हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। तो आपने हमारी पहले वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने जीएस के पीवाईक्यू किए हैं सीडीएस के ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर नहीं देखी है जिसने तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वीडियो में ही मैं आपको साथ में ट्रिक्स इस तरीके से लर्न करवा रही हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट तो पूरा लर्न हो ही जाएगा। ठीक है, मतलब आपको अपनी साइड से तो कोई एफर्ट डालना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको लर्न हो ही जाएगा। और साथ ही में आपको अगर नहीं पता था पेपर में किस तरीके से सॉल्व करना है तो एटलीस्ट हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम ये देखेंगे। देखो, बात ये है कि आपको ना यूट्यूब पे बहुत लोग हैं जो आपको सॉल्व करवा देंगे पीवाईक्यू, आप वीडियो डालो आ जाएगा, लेकिन पीवाईक्यू ट्रिक के साथ सॉल्व करवाना एक सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। ठीक है, कि अगर आपको वो ये क्वेश्चन है आपको नहीं पता है लेकिन स्टिल आपको अपने आंसर तक कंक्लूड करना है, पहुंचना है, तो आप उस ट्रिक से कैसे पहुंचोगे ये मैं आपको सिखा रही हूँ। और पेपर में आपको अपनी यही नॉलेज अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में तो हम आपके साथ होंगे नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको जीएस को करवा दिए हैं। अब हम आपके साइंस के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जरूर वीडियो सेक्शन में जाके देख ले। ठीक है, देखिए साइंस में सबसे पहला पीवाईक्यू है, अ स्फिंक्टर फील्स क्रैम्प एंड पेन इन द थाई मसल आफ्टर अ रनिंग, दिस इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। सो इसका आंसर वैसे लैक्टिक एसिड है। बेसिकली ये कह रहे कोई भी रनर है, ठीक है, वो अगर रनिंग करता है तो उसको ना पेन होने लगता है। वो पेन उसको क्यों होता है? क्योंकि उसके जो थाइज है उसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से सफिशिएंट ऑक्सीजन उसको नहीं मिली, तो एक एसिड बनना शुरू हो जाता है जिसको हम कहते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, अगर ये आपको पता था तो ठीक था, अदरवाइज ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है साइंस का। और आप ऑप्शन तक कैसे पहुंचते देखो, CO2 हमारी बॉडी में, थाइज में तो ऐसे स्पेसिफिकली आपने कभी नहीं सुना होगा जो बनेगी, तो बी ऑप्शन आप पहले ही अपना एलिमिनेट कर दो। इथेनॉल इज एल्कोहल का टाइप है, तो आप कभी भी नहीं सुनोगे कि बॉडी में एल्कोहल नेचुरली बन रहा है। अगर बॉडी में नेचुरली एल्कोहल बनने लगता तो बताओ बाहर से क्यों लेती दुनिया? ठीक है, तो डी ऑप्शन चला गया। तो आप पहुंच गए 50-50 पे, मतलब या तो पायरुविक एसिड आएगा या लैक्टिक एसिड आएगा। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है ना, ये आप हमेशा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में सुनोगे। नहीं भी सुना है तो आप ए और सी में से कॉल लेते ना, तो 50-50 पे तो पहुंच गए कम से कम। ऐसा तो नहीं है ना आपने बिल्कुल ब्लंट एकदम से तुक्का मार दिया। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा कि अ लीफ वॉज प्लग्ड फ्रॉम अ प्लांट ऑन अ सनी डे, ठीक है, एंड केप्ट फॉर 2 मिनट्स इन बॉइलिंग वाटर। हमने एक पत्ता तोड़ा, 2 मिनट के लिए पानी में रख दिया। सब्सिक्वेंटली इमर्स्ड इन बॉइलिंग वाटर एंड ट्रीटेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। अब हमने आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट किया उसको। व्हाट विल बी द फाइनल कलर ऑफ द लीफ आफ्टर द टेस्ट? तो हमारी लीफ का फाइनल कलर क्या होगा? देखो, आपने एक ग्रीन लीफ का पत्ता तोड़ा और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आपने 2 मिनट के बाद तोड़ा और कोई आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया तो वो पत्ता एकदम से कलरलेस हो गया, कि उसका सारा क्लोरोफिल ही खत्म हो गया। ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो ग्रीन लीफ है, नेचुरली लीफ ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, अच्छा, अगर हमने उसके ऊपर कोई सॉल्यूशन डाला है इट मीन्स कुछ रिएक्शन तो होगी, तो वो ग्रीन भी नहीं रहेगी, तो ये वाला ऑप्शन भी चला जाएगा। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप व्हाइट टिक करते या आप ब्लू टिक करते। ठीक है, स्कूल में हम अपना एक्सपेरिमेंट करते थे आयोडीन का, तो नेचुरली ब्लू कलर आता था जब हम पोटैटो के ऊपर भी करते थे। या आप बताओ, पत्ता जो है वो सफ़ेद कैसे हो सकता है? ब्लू कलर के समझ में आ जाएगा, उसके ऊपर पैचेस पड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप गैस भी करोगे तो इस तरीके से गैस करोगे ना कि उसके ऊपर ये ब्लू कलर के पैचेस पड़ गए, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। ना कि आपको व्हाइट कलर, मतलब तीनों ऑप्शन बिल्कुल इन्होंने ऐसे दे दिया कि देखते ही रिजेक्ट हो सकते हैं। ना तो पत्ता कलरलेस होगा एकदम से, हरा पत्ता है, ना वो हरा रहेगा क्योंकि उसमें कुछ इफेक्ट जरूर होगा, और ना वो सफेद हो सकता। कि आप देखो कि आपने कभी देखा है सफेद पत्ता, तो ब्लू, इसने ब्लू ऐसा का मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल नीले रंग का पत्ता हो गया, बट द थिंग इज कि उसका जो ग्रीन कलर है वो लाइट हो गया और थोड़ा ब्लूइश शेड आने लग गया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर रहेगा ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। 23, इफ द RBCs ऑफ द ह्यूमन ब्लड्स आर आइसोलेटेड एंड आर डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, नॉर्मल नमक के पानी में डाल देंगे हम, तो क्या होगा RBC के साथ? देखो, द RBC विल स्वेल। क्यों स्वेल क्यों करेगा वो? एक बार मैं सारे ऑप्शन रीड करती हूँ आपके लिए। ठीक है, द RBC विल स्वेल एंड बर्स्ट, द RBC विल श्रिंक, नो चेंज इन द डायमीटर ऑफ द RBC। देखो, जो पहली स्टेटमेंट है और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो एक जैसी है, तो 2 स्टेटमेंट एक जैसी लिखने का मतलब क्या है? इट मीन्स दोनों ही गलत है। पहले में कह रहे हैं कि RBC स्वेल होंगे, दूसरे में इतने स्वेल हो जाएंगे कि फट जाएंगे, तो एक ही बात है, अगर स्वेल ही हो रहे हैं तो कितने भी हो, है ना, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर आते हैं हम सी पे कि RBC जो है श्रिंक, मतलब छोटे हो जाएंगे, और चौथा है कि RBC में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर वो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, अब मैं आपको मेन क्रक्स पे आ रही हूँ, ये इसका मेन वर्ड है क्वेश्चन का। देखो, हम पढ़ते हैं हाइपोटोनिक
हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक जिसमें स्वेलो और श्रिंक देखते हैं, फिर देखते हैं हम आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। ये हमारा 9th क्लास की बुक में भी साइंस की में लिखा हुआ है बिल्कुल स्पेसिफिकली, तो कोई चेंज नहीं होगा आपके आरबीसीज में, ठीक है। अगर आपको पता था तो वेल एंड गुड, नहीं भी पता था तो अब जान लो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सिक्रीशन या सिक्रेटेड बाय लिवर इज नॉट करेक्ट। ये मेन वर्ड है नॉट करेक्ट। पहला, बाइल कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेस्टरी लिपिड्स। आपको पता है लिपिड डाइजेशन करने में बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिडिन 2 पिगमेंट्स होते हैं, दोनों हेल्प करते हैं, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड, बाइल फैसिलिटेट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यस, हमें पता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड में कौन ब्रेक डाउन करता है, बाइल। देन बाइल न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक पीएच ऑफ द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक। जो बाइल है वो न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिक पीएच को जो स्टमक से आ रहा है। नहीं, बाइल नहीं करता, पेनक्रिएटिक जूस करता है। जो आपका पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस आएगा दैट विल न्यूट्रलाइज आपके एसिडिक मीडियम को, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, बाइल मेक द पीएच ऑफ द फूड एल्कलाइन एंड फैसिलिटेट एक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम्स। अब समझ में आया कि आपका जो है पेनक्रिएटिक एंजाइम्स उसको बेसिकली न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन बाइल बस वो मीडियम बनाता है। तो नोट करेक्ट इज थर्ड स्टेटमेंट आपकी कि बाइल जो है न्यूट्रलाइज करेगा एसिडिक पीएच को जो स्टमक से आ रहा है, उसको कौन न्यूट्रलाइज करता है, आपका पेनक्रिएटिक एंजाइम्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, द ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज फाउंड टू बी 120 एंड 80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक आपके। तो द नंबर रिप्रेजेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर एट, तो नंबर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सबसे पहले वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, देन वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑपोजिट कर दिया इन्होंने, ठीक है। देन उसके बाद हमारा ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑरिकुलर रिलैक्सेशन, देन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। देखो आप पहले वाले में देखो, मैं दिखाती हूँ आपको। पहले वाले में इन्होंने दोनों वेंट्रिकल वेंट्रिकल बोला, सिस्टोलिक डायस्टोलिक में आपके दोनों वेंट्रिकल हो ही नहीं सकते, एक वेंट्रिकुलर होगा एक ऑरिकुलर होगा, तो पहले वाला गलत। मान लो आपको नहीं पता कि किस में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है किस में रिलैक्सेशन हो रही है, लेकिन इतना तो पता है कि एक वेंट्रिकुलर होगा एक ऑरिकुलर होगा, क्योंकि एक वेंट्रिकल्स की हेल्प से होगा, एक आपकी आर्टरीज की हेल्प से होगा, है ना। दूसरे वाले में वेंट्रिकल वेंट्रिकल ये भी कट गया, तीसरे वाले में ऑरिकुलर ऑरिकुलर ये भी कट गया, चौथा वाला देखो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो वेंट्रिकुलर और ऑरिकुलर दोनों वर्ड आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये हम क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिखा रही हूँ आपको आंसर तक पहुंचना कैसे है। तो सेम सेम तो हो नहीं सकते कि दोनों वेंट्रिकल दोनों ऑरिकुलर, हमें एक वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन चाहिए और एक ऑरिकुलर की चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। ये तो चलो मैं मान लेती हूँ आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा इको वीको का, तो नहीं हो पाएगा सॉल्व, लेकिन हम एटलीस्ट थ्योरी के क्वेश्चन तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोफोन एंड द स्पीकर ऑफ अ मोबाइल फोन। तो पहला क्या है, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू मैकेनिकल, गलत। क्योंकि देखो अब मैं बताती हूँ आपको इसकी ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। कभी भी मैकेनिकल एनर्जी का रोल यहाँ होगा ही नहीं, बेसिकली यहाँ आपकी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनका रोल आएगा, क्योंकि माइक्रोफोन से आपकी आवाज़ आती है, साउंड आती है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं, तो मैकेनिकल इसमें फिजिक्स लगेगी नहीं, मैकेनिकल का कोई कॉन्सेप्ट होगा ही नहीं। तो सेकंड ऑप्शन देखो, माइक्रोफोन कन्वर्ट साउंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें लाउड स्पीकर में इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे इसमें साउंड टू इलेक्ट्रिकल है तो उसमें हो जाएगा इलेक्ट्रिकल टू साउंड। तो देख लो इलेक्ट्रिकल टू साउंड किस में है, द स्पीकर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू साउंड, फोर्थ ऑप्शन में, डी इसका आंसर है। चलो ये तो आपको कॉन्सेप्ट पता था, अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे याद रखो, जो लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर हमारे ऐसे होते हैं, इसमें से इस तरीके से आवाज़ आती है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ मान लो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रहा है, ये कुछ भी लगा लो आप, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने के बाद जो चार्ज वाले होते हैं उसके बाद हमें साउंड एनर्जी देते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी आएगी, क्योंकि पहले हमें इसको चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, देन हमारे पास साउंड एनर्जी आपकी मिल जाएगी। तो इसका तो अगर आपके स्पीकर जो है इलेक्ट्रिकल टू साउंड करते हैं तो माइक्रोफोन उल्टा हो जाएगा साउंड टू इलेक्ट्रिकल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। ये आपका न्यूमेरिकल है, इजी सा न्यूमेरिकल है, वैसे आप देख सकते हो कि 100, इसमें आपको बेसिकली P = VI का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं करा रही हूँ कि आप लोग बोलोगे मैम हम तो ट्रिक से कर रहे थे ना, इस वजह से। तो हम आगे चलते हैं, 1 मिनट ये ऊपर, हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पर्टिकुलर पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो ये मैंने बना रखा, पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताना है। विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वो ग्राफ क्या बताएगा, उसकी एवरेज वेलोसिटी, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। इट्स नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब नहीं है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, यस। इट्स एवरेज स्पीड, ये भी नहीं, पर कोई बात नहीं, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। बाकी इसका आंसर सी रहेगा, लेकिन अभी हम ट्रिक से करें इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बचपन में मैम हमारी क्लास में वो मैग्नीशियम रिबन बर्न करती थी, उसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। सबसे पहला, व्हाइट पाउडर ऑफ MgO इज फॉर्म्ड, यस। कि अगर हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो क्या MgO फॉर्म होगा, यस। अगर आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो हमारे पास रिएक्शन आती है MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट। तो आप इसको सिंपल रिएक्शन लिख के भी कर सकते थे, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है और इसमें हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे। देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन, यस। देखो कंबशन हो रहा है, मतलब आग जल रही है, आग की वजह से वो बर्न हो रहा है, तो ठीक है। और जब बर्न करेंगे तो क्या हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होंगे, यस बिल्कुल होंगे, क्योंकि दिखाई देता है आपको व्हाइटिश सा फ्लेम होता है और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा डी। तो बताओ इसमें कुछ आपने ऐसा अलग किया जो आपको नहीं पता था, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड द रिएक्शन टू गिवन बिलो आर करेक्ट। तो हमारी देखो ये हमें दे दिया, आपका कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया, ठीक है। क्विक लाइम आपका दे दिया, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो अब हमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली, क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स। अभी मैंने नाम लिया क्विक लाइम बोलते हैं इसको, देखो इसको ऐसे याद रखो, CaO जो है ना बहुत छोटी स्पेलिंग है, तो क्विक लाइम हो गया हमारा, ठीक है। देन हमारा सेकंड इज द सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग द बॉल। अब आप ये दिमाग लगाओ, अगर हम क्विक लाइम को यूज करें वाइट वॉश करने के लिए तो हम स्लेक्ड लाइम को क्यों यूज करेंगे, तो दोनों में से एक ही करेक्ट होगा, ठीक है। समझ रहे हो आप, अगर आपने क्विक लाइम यूज़ किया है तो आप स्लेक्ड लाइम को यूज़ क्यों करोगे, तो या तो 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है, तो दोनों में से अगर एक करेक्ट है तो अगर आपको पता है क्विक लाइम मतलब चूना जिसको आप हिंदी में बोलते हैं उसको यूज़ करेंगे तो आपका सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड जैसे ही गया आपका बी चला जाएगा, सी चला जाएगा, ये दोनों कट गए हमारे। अब 1 और 4 ऑटोमेटिकली करेक्ट है, बस हमें थर्ड देखना है कि CaO रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आपने देखा होगा जब घर पे वाइट वॉश की जाती है तो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के थोड़े दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके और वो हार्ड हो जाए, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना ले। तो मतलब थर्ड करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, 1, 3 और 4, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे पेपर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 के रिगार्डिंग हमें बताना है कि PbNO3 के रिगार्डिंग हमारी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा PbNO3 का सिंबल हो गया, ठीक है, ये मैं N लिख रही थी। देन देखो इसमें हमारे सबसे पहले ब्राउन फ्यूम्स बनेंगे, NO के ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होते हैं, तो ये हमारी जो है स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ब्राउन फ्यूम्स ज़रूरी नहीं है NO के रिलीज हों। देन कलरलेस O2 गैस इज रिलीज, यस। ऑक्सीजन जो आपको दिखता होगा कि अगर ये टेस्ट ट्यूब है इसमें से जो निकल रहा है गैस वो हमारी ऑक्सीजन होती है, NO नहीं होता है। देन इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नहीं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ NO2 गैस, यस, क्योंकि NO कुछ नहीं होता है, NO2 होता है। तो अगर आपको पता था NO2 होता है, NO कुछ नहीं होता है, तो आप पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर सकते थे, A और C चला गया, ठीक है। अब जब भी UPSC ऐसे वर्ड यूज़ करे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हमेशा याद रखना उसमें वो आपके साथ प्ले करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन लिख देगा, रिडक्शन की जगह ऑक्सीडेशन लिख देगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान से वो स्टेटमेंट पढ़नी है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, उसने स्वाइप कर दिया रिडक्शन के साथ, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो जब भी UPSC ऐसे वर्ड लिखता है आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखना वो स्टेटमेंट गलत है। रिडक्शन लिखा होगा तो वहाँ ऑक्सीडेशन आना चाहिए, ऑक्सीडेशन लिखा होगा तो वहाँ रिडक्शन आना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपकी जो आयरन की नेल होती है उस पर मान लो रस्ट लग गया, वो तो है। कोरोजन भी है, डेंसिटी भी है, कंबशन भी है। ओपनिंग ऑफ बोतल ऑफ सोडा नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आपने ओपन किया है तो उसमें आप बताओ उसमें ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना या फिर हाइड्रोजन का माइनस होना। तो उसमें क्या आपने माइनस किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये आंसर हमारा होगा ओपनिंग ऑफ सोडा बोतल।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अब ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी जीएस की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये सारे हम कर चुके हैं, जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज गैस प्लैनेट। गैस प्लैनेट कौन से होते हैं? आपके जो आउटर प्लैनेट होते हैं, ठीक है, मार्स के बाद वाले। तो जिसमें मार्स है वो ऑप्शन आप हटा दो, सब हट गया मार्स के बाद वाले, क्योंकि मार्स के तक के जो प्लैनेट है उनको हम कहते हैं अपने इनर प्लैनेट्स, और जो मार्स के बाद वाले वो सारे हमारे आउटर प्लैनेट है या गैस प्लैनेट है। तो एक ही ऑप्शन बताया, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है हमारा। अब हम आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया 2023 के 1 का। ठीक है, 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने लास्ट वीडियो में किए थे, और ये बीच में हमारे कुछ रह गए थे, जैसे ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी डज नॉट हैव द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो एस्टीमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है, ये आप बिल्कुल गांठ बांध लो। एस्टीमेट कमेटी आपकी सबसे बड़ी कमेटी है, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं और 30 के 30 आपके लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा से कोई मेंबर नहीं होता है। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। क्या करेक्ट नहीं है? तो देखो, अ यूनियन मिनिस्टर शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट। क्यों नहीं होंगे? आप सोचो, यूनियन मिनिस्टर है वो हमारे, क्या उनको एलिजिबिलिटी नहीं दी जाएगी? क्यों नहीं दी जाएगी? तो दी जाएगी ना, तो यही इनकरेक्ट है। सेकंड, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये तो सही है, इलेक्टेड मेंबर्स ही इलेक्ट करते हैं उनको। देन द इलेक्टेड कॉलेज डज नॉट इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी ठीक है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं इंक्लूड किए जाते हैं। देन द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल व्हाट इज यूज्ड। यस, इसका मतलब होता है, मान लो 5 कैंडिडेट हैं, आपने अपनी अपनी प्रेफरेंसेस दे दी कि मैं पहले नंबर पे इसको बनाना चाहता हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरे नंबर पे इसको बनाना चाहता हूँ, थर्ड पे इसको, फोर्थ पे इसको। तो जब ऐसे ऐसे करके सबकी प्रेफरेंसेस डिसाइड हो जाएंगे, तो पहले नंबर पे लास्ट में जिसकी जो प्रेफरेंस 1 पे आ जाएगा, सबकी प्रेफरेंसेस देखने के बाद वो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाएगा। तो इसमें स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट थी, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर हो चाहे कोई से मिनिस्टर हो, सब एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। नीति आयोग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको अलग से कराऊंगी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो अभी भी हम अपने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, ये सारे आपके जीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर लिए मैंने। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ इतना सा था कि आपको जो है मैं ये बता दूं पेपर में आसान क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करने। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन देख लो, मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन दिल्ली, ही विल बी विजिटिंग। तो उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है विजिट करनी है। तो देखो, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, रेड फोर्ट चारों में, इट मीन्स रेड फोर्ट 100% आंसर में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार पहले में है, दूसरे में है आपका, तीसरे में, चौथे में नहीं है। तो कुतुब मीनार नहीं है ना चौथे में, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है उसको हटा दो, क्योंकि जानबूझ के मान लो आपको नहीं पता था, तो एग्जामिनर जो है जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस बनाएगा। तो आपको ढूंढना है ज़्यादा चीज़ें किस में है। ठीक है, जैसे रेड फोर्ट चारों में तो रेड फोर्ट आएगा, कुतुब मीनार 3 में तो 3 में कुतुब मीनार है तो वो आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं जामा मस्जिद पे। जामा मस्जिद खाली आपका ए में है, तो उसको आप हटा दो कि जामा मस्जिद भी आपका नहीं होता है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो अब हमारे पास बचता है या तो हम इंडिया गेट पे खोल ले या आप हुमायूं टॉम पे खोल लो। तो आपको पता है जिसको भी कि आपका जो हुमायूं टॉम है वो बहुत पुराने हुमायूं के टाइम की है, तो उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, अगर नहीं भी बताता तो भी हम 50-50 पे पहुंच गए अपने आंसर पे। कि आपको ऑप्शंस में देखना है, जो आप ऑप्शंस में कम वर्ड गिवन है ना उस वाले को हटा दो, इट मीन्स वो नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जो ज़्यादा बार रिपीट होगा, जैसे रेड फोर्ट है, ठीक है, तो ज़्यादा बार ही रिपीट हो रहा है वो ऑप्शंस के अंदर, इट मीन्स वो तो होगा ही होगा। तो रेड फोर्ट होगा ही होगा, कुतुब मीनार होगा ही होगा। तो खाली आपको इंडिया गेट और हुमायूं टॉम में से खोल लेना था। तो यहाँ लक भी काम करता है, कुछ बच्चों ने बी मार्क किया होगा, कुछ ने सी मार्क किया होगा, बट हुमायूं टॉम जो है वो यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर कर रखा है। तो आप गेस वर्क भी करते तो 50% चांस थे आपका करेक्ट होने के। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको इस पेपर से ये समझाया, इसमें हमने मोस्टली साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ठीक है, वही हमारे 15 से 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस हो गए थे, और शायद 20 से 22 क्वेश्चन उसमें डिस्कस हो गए थे। तो अराउंड 45 to 50 क्वेश्चन हमारे जो हैं बेसिकली हमने कर लिए हैं डिस्कस। तो देखो 50 क्वेश्चन जब आपको कुछ भी नहीं आता था मैंने तब करवा दिए। ऐसे ही मैं पूरी PYQ की सीरीज करूंगी आपके साथ CDS में, अप्रैल तक हम बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, और मैं आपको वीडियो में पूरा लर्न करवा दूंगी कि आपको कहीं पर भटकना ना पड़े।
पड़े, ठीक है। और जब मैं आपको साथ में ये सिखा रही हूँ कि आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। मैं पक्का गारंटी से कहती हूँ आप ये सीरीज़ बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट हो सके, ठीक है। और हम इस बार ही पक्का सीडीएस निकलवा देंगे आप लोगों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।